सुबह की धूप आंगन में फैलती है। सुनीता अपने साधारण चूल्हे को जलाती है और कुशलता से उसमें रोटी बनाती है। आटा लगे हाथों को धुलती है क्योंकि वह अभी तक रोटी बना रही थी। पास में बैठा गुड्डू उसे गंभीरता के साथ देखता है। गुड्डू निराश चुपचाप बैठा है। उसके चेहरे पर निराशा साफ नजर आती है। वह बोलता है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, मैं क्या करूंगा? राम प्रकाश की आवाज मापी हुई बुद्धिमत्ता के साथ निराशा को चीरती है। कड़ी मेहनत हमेशा रंग लाती है, वह कहते हैं। उनकी आंखें अनुभव के अटूट विश्वास से भरी हुई हैं। कोशिश करते रहो, कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। राम प्रकाश उसे प्रोत्साहित करते हैं। उनके शब्द गुड्डू की धुंधली दुनिया में एक उम्मीद की किरण का काम करती हैं। गांव की सड़क के खुले आसमान के नीचे पिंकी कॉलेज से लौटती है। उसका युवा चेहरा दिन के वादे से चमक रहा है। विक्रम और उसके खतरनाक गुंडों के अचानक उसका रास्ता रोकने से शांति भंग हो जाती है। उनकी छायाएं उसके ऊपर मंडरा रही हैं, जैसे एक जमा होता तूफान उत्पीड़न हवा में गूंजता है। हर शब्द पिंकी की आत्मा के खिलाफ एक चुभता हुआ चाबुक है। उसकी आंखें दहशत से फैल जाती हैं। एक मूक चीख उसके गले में फंसी हुई है, क्योंकि वह बेतहाशा अपनी साइकिल घुमाती है। पिंकी घर की ओर भागती है। गांव की शांत वातावरण में वह खुद को हताश पाकर तेजी से भागती है। उसके दिल की धड़कन पहियों के प्रत्येक चक्कर के साथ बढ़ रही है। पिंकी दरवाजे से अंदर आती है। उसका शरीर अनियंत्रित सिसकियों से भरा हुआ है। गुड्डू और राम प्रकाश गरजते बादलों की तरह खड़े हैं। उनके चेहरे मुश्किल से छिपे गुस्से से लाल हैं। सुनीता आगे बढ़ती है। वह उन लोगों को शांति रहने के लिए समझाती है। उसे मालूम है यह गुस्सा एक खतरे का प्रतीक है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ तनाव को चीरती है। हमें विक्रम जैसे बड़े लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। उसे मालूम है कि उन दोनों का गुस्सा ज्यादा खतरनाक है, मगर सुनीता शांति की गुहार लगाती रही। गांव के आंगन में शाम के पर्दे के नीचे विक्रम शराब में डूब जाता है। उसका चेहरा टिमटिमाती रोशनी से जगमगाता है। एक गुप्त लेन देन होता है, क्योंकि इंस्पेक्टर चौबे विक्रम से रिश्वत लेता है। उनके बीच एक गुप्त समझौता होता है। साजिश का बोझ हवा में भारी है। सौदा तय होते ही उनके चारों ओर छाया गहरा जाती है। आंगन, जो कभी समुदाय का स्थान था, अब एक गहरा गठबंधन देखता है। गांव का विश्वास हर गुजरते पल के साथ कम हो रहा है। विक्रम की आंखें नई शक्ति से चमक उठती हैं। शराब उसे अजेय होने का एहसास कराती है, क्योंकि वह कानून को अपनी हथेली में रखता है। इंस्पेक्टर चौबे रिश्वत लेते हैं। उनकी वर्दी उस भ्रष्टाचार के विपरीत है जिसे वह छुपाते हैं। रात की चुप्पी में एक विश्वासघात अंकित है। एक गांव की रात के दमघोंटू अंधेरे में गुड्डू और राम प्रकाश विक्रम को रोकते हैं। उनके चेहरे दुर्भावना से तने हुए हैं। एक भयंकर बहस छिड़ जाती है। गुस्से से भरी चीखें और कड़वी गालियां रात की शांति को भंग कर देती हैं। गोली की आवाज से हवा में चीख मच जाती है। अचानक अराजकता शांत हो जाती है। राम प्रकाश धरती पर गिर जाता है। उसका शरीर विक्रम की तरह स्थिर है, जो डर से लकवाग्रस्त होकर मुड़ता है और अभेद्य अंधेरे में भाग जाता है। पुलिस स्टेशन की तेज फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे गुड्डू और पिंकी लड़खड़ाते हुए अंदर आते हैं। उनके चेहरे आंसुओं और निराशा से सने हुए हैं। वे बेतहाशा चौबे के पास जाते हैं। उनकी आवाजें घबराहट और डर से कांप रही हैं। हमें एक अपराध की रिपोर्ट करने की जरूरत है सर,
गुड्डू चिल्लाता है। उसकी गुहार बांझ वातावरण में गूंजती है। पिंकी की आवाज दुख से भर जाती है, क्योंकि वह कहती है, उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। चौबे की कठोर निगाहें उनकी दयनीय दलीलों से ठंडी शंका के साथ मिलती हैं। तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? मैं बिना सबूत के FIR दर्ज नहीं कर सकता। सुनीता की आवाज निराशा में उठती है। एक कच्ची अपील नौकरशाही की उदासीनता को चीरती है। हम न्याय की भीख मांग रहे हैं। घर की धुंधली टिमटिमाती रोशनी में पिंकी गुड्डू के सामने खड़ी है। उसका चेहरा एक गहरे कबूलनामे से अंकित है। पिंकी की आंखें गुड्डू पर टिक जाती हैं। वह कुछ कहना चाह रही है, मगर कह नहीं पा रही है। उसके मन के भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। उसकी आवाज कांपती है। हर शब्द उसे अपने मन पर बोझ की तरह लगता है, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पिंकी बताती है कि मैंने ही राम प्रकाश को गोली मारी थी। गुड्डू पीछे हट जाता है। उसका चेहरा अविश्वास और दहशत का मुखौटा है, क्योंकि पिंकी के खुलासे का महत्व उस पर हावी हो जाता है। कमरा सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है, जैसे सच्चाई उनके बीच भारी होती जाती है। छायाएं गहरी होती जाती हैं, जो हमेशा के लिए उनके भाग्य को बदल देती हैं। धुंधले प्रकाश वाले घर में गुड्डू गिर जाता है। उसका शरीर अनियंत्रित सिसकियों से भरा हुआ है। सुनीता गुड्डू को गले लगाती है, उसे कसकर पकड़ती है, क्योंकि उसकी निराशा उस पर हावी हो जाती है। उसका चेहरा दुख और अटूट संकल्प का मुखौटा है, जो उनके साझा अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। सच्चाई से भागने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, सुनीता उससे कहती है। उसकी आवाज उसके दुख के खिलाफ एक सुखदायक मरहम है। वह दृढ़ संकल्प के साथ गुड्डू को देखती है। उसकी आंखें ताकत से भरी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कल पुलिस स्टेशन जाओ और कानून के हवाले कर दो, वह आग्रह करती है। उसके शब्द हवा में भारी पड़ते हैं। सुबह की धूप में गुड्डू भारी कदमों से थाने की ओर जाता है। उसका चेहरा गहरे पछतावे का मुखौटा है। ग्रामीण उसे गुजरते हुए देखते हैं। उनके चेहरे दया और उग्र क्रोध का मिश्रण है। उनकी आंखें उसकी हर हरकत का पीछा करती हैं। कुछ आंखों में सहानुभूति झलकती है, जबकि अन्य बिना किसी छिपे गुस्से से घूरते हैं। हवा अनकहे फैसले से भरी हुई है। हर कदम जो गुड्डू उठाता है, वह उत्तेजित चुप्पी में गूंजता है। उसके कार्यों का भार उस पर पड़ता है, क्योंकि वह स्टेशन के पास जाता है। पुलिस स्टेशन की कठोर दीवारों के भीतर गुड्डू की आवाज कांपती है, क्योंकि वह अपने अपराध को कबूल करता है। हवा में उसके अपराध का बोझ भारी है। चौबे की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उनका भाव आश्चर्य और संदेह का मुखौटा था, क्योंकि उन्होंने गुड्डू के चौंकाने वाले कबूलनामे को संसाधित किया। उनके बीच एक स्तब्ध चुप्पी छा जाती है। पल का गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर दब रहा है। चौबे खुद को संभालते हैं। कर्तव्य उनकी हैरानी पर हावी होता है, क्योंकि वे अपनी निगाहें सख्त करते हैं। न्याय के पहिए घूमने लगते हैं। दृढ़ निश्चय के साथ चौबे गुड्डू की गिरफ्तारी का आदेश देते हैं। कमरे पर कानून का ठंडा अंतिम रूप उतरता है। कठोर जेल की कोठरी के अंदर गुड्डू बैठा है। उसके चेहरे पर एक अप्रत्याशित शांति छाई हुई है। मंद प्रकाश उसके होठों के सूक्ष्म वक्र को पकड़ता है, जो उसके कारावास से परे एक आंतरिक संकल्प का संकेत देता है। उस पर एक शांत समझ बैठ जाती है। उस मार्ग की एक मौन स्वीकृति जो उसने चुना। कारागार के हृदय में गुड्डू शांति पाता है, यह जानते हुए कि वह सही के लिए खड़ा था। तेज धूप के नीचे सुनीता
और पिंकी घर के बाहर बैठे हैं। उनकी आकृतियां साधारण पृष्ठभूमि के खिलाफ उभरी हुई हैं। एक स्पष्ट प्रत्याशा की भावना हवा में लटकी हुई है। क्योंकि वे बैठे हैं, उनकी आंखें क्षितिज पर टिकी हुई हैं। हर गुजरता पल खिंचता है, उनके साझा जागरण को बढ़ाता है। साधारण दृश्य अनकही अपेक्षाओं से भरा है। उनकी सामूहिक निगाहें अडिग हैं, जो गुड्डू के आने का इंतजार कर रही हैं। गंभीर अदालत में गुड्डू को आगे लाया जाता है। उसका चेहरा कार्यवाही के भार से अंकित होता है। वकील जोश से गुड्डू का बचाव करता है, संदेह के मंडराते साये के खिलाफ निर्दोषता का एक वृत्तांत बुनता है। गुड्डू के उठते ही अदालत में सन्नाटा छा जाता है। उसकी आंखों में पछतावे और दृढ़ संकल्प का तूफान झलक रहा है। उसकी आवाज पश्चाताप से भरी हुई चुप्पी को चीरती है, सावधानी पूर्वक बनाई गई रक्षा को तोड़ती है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, गुड्डू घोषित करता है। उसके शब्द हवा में अंतिम अपरिवर्तनीय निर्णय की तरह लटके हुए हैं। गांव के चौक में डूबता सूरज गांव वालों के चिंतित चेहरों पर लंबी अशुभ छायाएं डालता है। एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है, क्योंकि वे गुड्डू के भाग्य पर बहस करते हैं। उनकी आवाजें सहानुभूति और निंदा के साथ ऊपर और नीचे होती हैं। कुछ ग्रामीण दया दिखाते हैं, उनकी आवाजें माफी से भरी हुई हैं, जबकि अन्य प्रतिशोध चाहते हैं। उनके शब्द तीखे और माफ न करने वाले हैं। प्रत्येक शब्द हवा में भारी लटका हुआ है। गुड्डू का भाग्य उनके सामूहिक निर्णय के किनारे पर संतुलित है। जेल की ठंडी दीवारों में सुनीता की आकृति दिखाई देती है, जो स्टील की सलाखों की छाया के बीच आशा की किरण है। मंद रोशनी सुनीता की आंखों में गंभीरता को पकड़ती है, क्योंकि वह गुड्डू को देखती है। समझ के लिए एक मूक विनती। गुड्डू सलाखों के पीछे खड़ा है। उसका भाव एक अवाच्य मुखौटा है, क्योंकि वह सुनीता के शब्दों को सुनता है। सुनीता की आवाज उसे खुशखबरी के साथ बताती है कि गांव वाले सब मान गए हैं। वे सब तुम्हें माफ करने को तैयार हैं। यह सुनकर उसे इस बात की तसल्ली होती है कि गांव वाले तुच्छ हुआ मान गए मन से एक बोझ तो कम हुआ। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। वह अपने आंतरिक संघर्ष से लड़ रहा है। इस कठोर जेल की कोठरी में भीतर ही भीतर घुटता है। सुबह कोमल धूप की रोशनी में नहाया हुआ है गुड्डू जेल के सख्त दरवाजों से बाहर निकलता है। एक आजाद आदमी अपने गांव लौट रहा है। गांव वाले आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे राहत और बेकाबू खुशी से चमक रहे हैं, क्योंकि खुशी की लहर भीड़ में छा जाती है। गर्म आलिंगन गुड्डू को घेरे हुए हैं। खुशी की एक सामूहिक आह इकट्ठे हुए लोगों के बीच गूंज रही है। सुनीता और पिंकी, उनकी मुस्कुराहटें उज्ज्वल गुड्डू की वापसी देखती हैं। उनकी आंखें गांव की सामूहिक आशा और नवीनीकरण को दर्शाती हैं।